खनिजों के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की दृष्टि से बीकानेर में सिरेमिक्स तथा उदयपुर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा करती है। इन पर 10 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। अप्रधान खनिजों के उत्पादन एवं निर्गमन में वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट पद्धति चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी। इस हेतु लीज क्षेत्र की विसंगतियों के संबंध में खनन क्षेत्र का समुचित निर्धारण करने हेतु स्पष्ट मानक पद्धति लागू की जाएगी। साथ ही इस क्रम में एकमुश्त समाधान योजना लाई जाकर देय ब्याज व शास्ति की छूट दी जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में परिवारों विशेषकर महिलाओं को अतिरिक्त सुविधा एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य के 8 नगरों जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर व पाली में 2000 किलोमीटर लंबाई की गैस पाइपलाइन बिछाकर 1 लाख से अधिक गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे। निवेश प्रोत्साहन हेतु अन्य बिंदु। उद्योग विभाग रीको एरिया से 1 किलोमीटर की परिधि में भी लैंड कन्वर्जन के लिए रीको की अनापत्ति एनओसी की आवश्यकता समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही निजी औद्योगिक पार्क योजना भी लाई जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में भू संसाधन के समुचित एवं ऑप्टिमम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु लैंड एग्रीगेशन एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसी लाई जाएगी। साथ ही इसे सशक्त करने के लिए एग्रीगेशन ऑफ प्राइवेट लैंड एक्ट लाया जाना प्रस्तावित है। राजस्व विभाग रीको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र के भू रूपांतरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड्स वैलिडेशन एक्ट लाया जाएगा। पर्यटन एवं एग्रो प्रोसेसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स जिनके लिए कृषि भूमि का कन्वर्जन आवश्यक नहीं है, उनके लिए निःशुल्क ऑनलाइन डीम्ड कन्वर्जन ऑर्डर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे निवेशकों को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण लेने में समस्या का सामना नहीं करना पड़े। स्वायत्त शासन विभाग 15 मीटर की ऊंचाइयों तक के भवनों के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु वर्तमान में निर्धारित एकमुश्त फीस 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर को घटाकर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर 5 वर्ष के लिए की जाती है। कृषि विभाग कृषि एवं हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 लाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इस नीति के अंतर्गत श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करते हुए श्री अन्न मिलेट्स हेतु विशेष प्रावधान किए जाएंगे। एमनेस्टी उद्यमिता एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ ही आमजन को राहत देने के लिए एमनेस्टी योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न विभागों में 31 दिसंबर 2023 तक की शेष रही बकाया राशि 31 दिसंबर 2024 तक जमा करने पर निम्न अनुसार छूट दी जानी प्रस्तावित है। ऊर्जा एमनेस्टी कटे हुए कनेक्शन वाले विद्युत उपभोक्ताओं हेतु ब्याज शास्ति की छूट, उपनिवेशन क्षेत्र संबंधी एमनेस्टी, कृषि भूमि आवंटन की बकाया किश्तों पर ब्याज की छूट। उक्त के अतिरिक्त निम्न विभागों की नवीन एमनेस्टी योजनाएं लाई जानी प्रस्तावित है, जिसमें 31 दिसंबर 2024 तक राशि जमा कराने पर निम्न अनुसार छूट दी जाएगी। वैट एमनेस्टी 2017 के उपरांत रिपील्ड एक्ट्स के प्रकरणों हेतु 10 लाख रुपए तक की मांग राशि के प्रकरणों की समस्त बकाया माफ करने की घोषणा करती है। अन्य प्रकरणों में बकाया राशि का श्रेणीवार 10 से 20% जमा करवाने पर शेष राशि माफ की जाएगी। खनन एमनेस्टी बकाया प्रकरणों में कुल राशि का श्रेणीवार मात्र 10 से 30% जमा कराने पर शेष राशि माफ की जाएगी। परिवहन एमनेस्टी 30 जून 2024 तक के बकाया प्रकरणों में ई रवाना हेतु दी जा रही प्रशमन कंपाउंडिंग राशि की छूट में प्रशमन की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए की जाएगी। स्टैम्प एमनेस्टी स्टैम्प ड्यूटी की मांग के प्रकरणों में ब्याज एवं पेनल्टी की 100% छूट दी जाएगी। आबकारी एमनेस्टी 31 मार्च 2024 तक के बकाया प्रकरणों में श्रेणीवार ब्याज एवं मूल राशि में छूट दी जाएगी।
संस्थागत उन्नयन, राजस्व अर्जन संबंधी समस्त विभागों में एफिशिएंसी बढ़ाने के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आईटी इनेबलमेंट, मोबिलिटी एनहांसमेंट, प्रोसीजरल री इंजीनियरिंग एवं सिस्टमैटिक रीस्ट्रक्चरिंग संबंधित कार्य किए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन अमेंडमेंट प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित है। इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए तथा अन्य प्रयोजनार्थ इनके साथ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। परिवर्तित बजट अनुमान, मॉडिफाइड बजट एस्टिमेट्स 2024-25। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 के लिए परिवर्तित बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियां 2,64,461 करोड़ 29 लाख रुपए। राजस्व व्यय 2,90,219 करोड़ 40 लाख रुपए। राजस्व घाटा 25,758 करोड़ 11 लाख रुपए। पूंजी खातों में प्राप्तियां 2,31,148 करोड़ 5 लाख रुपए। पूंजी खातों में व्यय 2,05,247 करोड़ 70 लाख रुपए। राजकोषीय घाटा 70,009 करोड़ 47 लाख रुपए। राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट एवं राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 1.45%, एक राजकोषीय एवं राजकोषीय घाटा 3.93% रहने का अनुमान है। मैंने राज्य में व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेतु विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया है, जिसके लिए हमने फिस्कल डेफिसिट को एफआरबीएम की अनुमान सीमा तक रखते हुए समुचित संसाधनों की व्यवस्था की है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारी सरकार के द्वारा अल्प अवधि में ही कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के फलस्वरूप गत सरकार के कार्यकाल में दिसंबर 2023 तक जीएसडीपी की वृद्धि दर जो कि 11.58% थी, वह मार्च 2024 में बढ़ाकर 12.56% हो गई है। इसी प्रकार सदन में लेखानुदान प्रस्तुत करते समय वर्ष